देखो, हमने राइजिंग राजस्थान किया, कल प्रवासियों का सम्मेलन किया और पिछली सरकारों ने भी इन्वेस्टमेंट आए, गहलोत साहब ने भी किए, उससे पहले वसुंधरा जी ने किए, सभी करते हैं। और जब पिछली सरकार का किया हुआ एमओयू है, जो देश का सबसे बड़ा प्लांट लग रहा है, जैसे मेरे को जानकारी है, और वो गहलोत साहब ने अप्रूव किया, एमओयू हुआ, और उन्हीं के दल के माननीय विधायक किसानों के थ्रू धावा बोल रहे हैं प्लांट पर। उनकी समस्या वाजिब हो सकती है, मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन उन किसानों को बात सरकार तक पहुंचाने की, सरकार तक नहीं आए तो मैं खुद 4 बार गंगानगर गया हूं, कलेक्टर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरी जानकारी में डाला था, मैंने उनको बुलाया लेकिन वो नहीं आए। वो नहीं आ सकते थे, मेरे को धरना स्थल पर बुला सकते थे, लेकिन अपने डेमोक्रेसी में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। ऐसा हिंसक वातावरण अगर बनाएंगे अपन ही, तो इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर कौन आएगा? पूरे देश प्रदेश दुनिया में राजस्थान का मारवाड़ी है। अब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और यहाँ उद्योग धंधे खुलने की संभावना हुई है, तो माहौल बिगाड़ा जाना ठीक नहीं है। और मैं किसानों को कहना चाहूंगा कि आपको एक बार आके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए। आपके पास कोई जरिया नहीं है तो मैं आपके साथ चलूंगा, मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, आप अपना पक्ष रखें, आपका पक्ष हो सकता है सही हो। मैं यहाँ कोई उस प्लांट के मालिक को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जब तक दोनों को बैठा के सरकार तक बात नहीं पहुंचाई जाएगी और सच्चाई पता नहीं लगेगी, क्योंकि रास्ता तो संवाद से ही निकलेगा, रास्ता हिंसा से नहीं निकलेगा। इसलिए मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, हिंसा को छोड़कर वार्तालाप करें, निश्चित रूप से सरकार कोई न कोई रास्ता निकाले। डॉक्टर साहब, कुछ जगह कहा जा रहा है कि किसानों को ये आशंका है कि वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, कुछ जगह ये कहा जा रहा है कि पानी का अति दोहन होगा, कुछ जगह कह रहे हैं पानी खराब हो जाएगा। आखिर मुद्दा क्या है इनका? कल आपने देखा था, मैंने भी 27 से 1 मिनट का एक स्पीच दिया था, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं रिचार्ज, रिसाइकिल एंड रीयूज। जो भी एमओयू अब हुए हैं और शायद गहलोत साहब के हुए होंगे, तो ये कंडीशन उसमें जरूर होगी। इस कंडीशन को देख लें आंदोलनकारी, अगर नहीं है तो ये प्रावधान सरकार करा देगी। तो रिचार्ज करना, उसको रिसाइकिल करना, रीयूज करने का उन्होंने कमिटमेंट कर रखा है सरकार से। ऐसी स्थिति नहीं बनी, माना उन्होंने वॉयलेट किया तो प्लांट भी बंद हो सकता है, बड़ी पेनल्टी भी लग सकती है। लेकिन उनके शंकाएं जो हैं वो बढ़ा चढ़ा के कृषक नेताओं ने उनके दिमाग में डाली है। अब उससे रोजगार मिलेगा तो अपने राजस्थान के बच्चों को मिलेगा, और जो इथेनॉल बनाएंगे उसका रॉ मटेरियल भी वहां का किसानों का बिकेगा, तो किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन फिर भी कोई शंकाएं तो मैं किसानों से, किसानों के नेताओं से और कांग्रेसों से, एमएलए से यही निवेदन करूंगा कि जयपुर में आके बात करें। जयपुर में नहीं आ रहे हैं, सरकार कोई प्रतिनिधिमंडल भेजेगी तो मैं जाने को तैयार हूं, बात करके उनको संतुष्ट करने के लिए। हम सरकार के, किसानों के प्रति सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। करीबन 1600 करोड़ रुपए राहत कार्य में मैं वितरित कर चुका हूं, और जो भी नुकसान हुआ है, रिपोर्ट वगैरह 7D की गिरदावरी आ रही है, हम बराबर किसानों को देते जा रहे हैं, नुकसान की भरपाई करते जा रहे हैं। हम किसी प्रकार किसानों को बहका कर राजनीति नहीं करना चाहते। और माननीय अशोक गहलोत जो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, माननीय पायलट साहब जो उप मुख्यमंत्री रहे, दोनों जिम्मेदार नेता हैं, उनको कुछ हिंसक आंदोलन पर ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जिससे प्रदेश का माहौल बिगड़े। आप कांग्रेस से अपील कर रहे हैं कि आंदोलन से हटे, कांग्रेस क्यों मानेगी? आप क्यों मानेगी? मैं मानने की कब कह रहा हूँ, खुद जाए, पायलट साहब जाके धरना दे, गहलोत साहब जाए, हमने भी धरने दिए, हमको भी उठाया गया है, हमारे कपड़े फाड़े गए, गर्दन तोड़ी गई, जेलों में डाला गया है। हम ऐसा तो आपके साथ कुछ नहीं कर रहे। आप डर के यहीं से गर्म कमरों में बैठ के बयान दे दो, उससे काम नहीं चलने वाला। आप जाओ, आपको लगता है किसानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं तो मौके पर जाकर अहिंसक आंदोलन करो, गांधीवादी तरीके से करो, सरकार सुनेगी। आपका भी पिछले दिनों कांग्रेस को ये नहीं कह रहा कि आप आंदोलन मत करो, लेकिन गांधीवादी तरीके से। आपका भी दौरा हुआ पिछले दिनों हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, उस दौरान इस पे बात हुई? हनुमानगढ़ गया, गंगानगर गया,
हनुमानगढ़ के कलेक्टर को मैंने बुलाया, मैंने पूछा है कौन कौन से इशू हैं, उन्होंने इस इशू के बारे में जानकारी दी थी, तो मैंने किसानों को संदेश किया था, वो नहीं आए। और उसके बाद में सीधी कल की खबर आई। इसकी टाइमिंग देखी आपने? ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए।